पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, वेदोत्पत्ति विषय पूरा होने के बाद ये अपना अभी चला वेद नित्य हैं, ये विषय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में अपना चल रहा है। कल योग दर्शन और सांख्य दर्शन की बात स्वामी दयानंद ने कही थी। आज वेदांत की बात उठा रहे हैं। अस्मिन् विषये स्वकीय वेदांत शास्त्रे कृष्ण द्वैपायनो व्यास मुनि अपि आह। इस विषय में स्वकीय अर्थात अपने वेदांत शास्त्र में कृष्ण द्वैपायन अर्थात व्यास मुनि, महर्षि व्यास भी कह रहे हैं। सूत्र दिया शास्त्र योनित्वात्। तीसरा ही सूत्र है वेदांत दर्शन का। इससे ऊपर जन्मादि यस्य अतः, उससे ऊपर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म को जानना चाहिए। वो कैसा है? जन्मादि यस्य अतः, जिससे सबका ये उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, जो दिख रहा है। दूसरा वहां दिया शास्त्र योनित्वात्, अर्थात वो परमेश्वर समस्त शास्त्र का कारण है, योनि है, अर्थात वेद उसी से उत्पन्न हुए हैं। ये सूत्र दिया और इसी सूत्र के ऊपर आचार्य शंकर का भाष्य स्वामी दयानंद यहाँ दे रहे हैं। अस्य अयम् अर्थः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थानोपबृहन्तस्य प्रदीपवत् सर्वार्थ अवद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनि कारणम ब्रह्म। आचार्य शंकर का भाष्य यहाँ है। शंकर कह रहे हैं ऋग्वेदादि, ऋग्वेदादि जो शास्त्र हैं और वो कैसे है? अनेक विद्या स्थान से उपबृहितस्य अर्थात युक्त हैं। वेदादि जो शास्त्र हैं वो अनेक विद्याओं से युक्त हैं। और कहा प्रदीपवत, जैसे प्रदीप होता है अर्थात दीपक रखते ही चारों तरफ प्रकाश पैदा हो जाता है, हमें उस दीपक के प्रकाश से दूसरी वस्तुएं दिखने लग जाती हैं। ऐसे ही वेद जो है, वेद में ऐसी विद्याएं हैं जो हमें रास्ता दिखा देती हैं। सर्वार्थ अवद्योतिनः, वो कैसा है? सब वस्तुओं को द्योतित करने वाला, प्रकाश करने वाला, सब अर्थों को जनाने वाली वो विद्या है। और वो किससे बनी है? सर्वज्ञ कल्पस्य योनि कारणम ब्रह्म। उस वेद का जो कारण है वो परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सब कल्प को बनाने वाला है। उस वेद का योनि अर्थात कारण ब्रह्म है, अर्थात वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वेद को ईश्वर ने बनाया है। न ही ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञात अन्यतः संभवो अस्ति। एक बात कह रहे हैं शंकर स्वामी, कह रहे हैं कि ईदृशस्य अर्थात जैसा ये वेदादि शास्त्र ऋग्वेदादि लक्षण से युक्त है, सब विद्याओं से युक्त ये शास्त्र हैं, इस प्रकार के गुणों से युक्त सर्वज्ञात, सबको जनाने वाला जो ये वेद है, ऐसा जो है अन्यतः न संभव अस्ति, बिना परमात्मा के कोई भी ऐसे शास्त्र को रचने में संभव नहीं है। अर्थात कोई जीव वेद आदि शास्त्रों को नहीं बना सकता। अर्थात मुख्य रूप से वेद की बात चल रही है। वेद को सिवाय परमात्मा के दूसरा जीव, दूसरा मनुष्य, प्राणी नहीं बना सकता। आचार्य शंकर ने बात रखी। तद यद यद विस्तारार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति।
कह रहे हैं जो वेद का विस्तार के लिए यत विस्तारार्थम, जो वेद के विस्तार के लिए जो शास्त्र बने हैं, शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात, किसी जीव विशेष से, यहाँ पुरुष विशेष का मतलब है कोई विशेष जीव, कोई विशेष ऋषि, उन्होंने जो वो शास्त्र बनाए हैं, यथा व्याकरण आदि पाणिन्यादेः जेयी एक देशार्थम अपि स ततो अपि अधिकतर विज्ञाने इति। करे जो वेद के विस्तार के लिए दूसरे ग्रंथ रचे हैं, शास्त्र रचे हैं किसी पुरुष विशेष ने, किसी ऋषि विशेष ने, तो वो भी जैसे व्याकरण आदि का रचना पाणिनि मुनि ने की है, वो भी एक देश को लेकर के की है। वेद का कोई एक देश लिया और एक देश लेकर के व्याकरण शास्त्र उन्होंने रच दिया। स ततोपि अधिकतर विज्ञाने इति, वो भी बहुत थोड़ा है, बहुत एक अंश है। वेद तो ज्ञान से परिपूर्ण है। प्रसिद्धम लोके किम ओ वक्तव्यम इति, इसको थोड़ा सा देखते हैं इधर। सो भी वेदों के आश्रय से बना सके हैं, जो सब विद्याओं से युक्त वेद हैं, उनको सिवाय दूसरा नहीं बना सकता। तो कह रहे हैं ये व्याकरण आदि जो शास्त्र हैं वो भी वेद के सहारे से बने हैं, और जो प्रसिद्ध वेद हैं उन प्रसिद्ध वेदों को वो ऋषि लोग नहीं कह सकते सिवाय परमात्मा के। तो ये शंकर का दिया। शंकर स्वामी पे कुछ हमने कल चर्चा की थी। बहुत विशेष व्यक्ति, विशुद्ध आत्मा हुए हैं, और स्वामी दयानंद ने इनके ऊपर कहीं टिप्पणियां भी की हैं, तो यहाँ प्रशंसा भी आई है। ऋषि दयानंद ने बहुत लोगों का खंडन किया, जो बहुत ज्यादा ही विकृत थे उनका तो कड़ी भाषा में खंडन किया। इनके सिखों के गुरु हुए, वहां नानक जी कहा है, स्वामी दयानंद ने जी लगाया, नानक जी, गोविंद सिंह जी लगा रहे हैं, ऐसा अपमानित नहीं कर रहे। और उनकी जितनी अच्छी बात थी उस बात को ग्रहण किया। आप 11वां समोल्लास देखेंगे तो वहां नानक जी ने जो भी अच्छी बात कही, अर्थात एक परमेश्वर की उपासना उन्होंने सिखाई की और उसी का उपदेश किया। तो स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि ये सिख लोग यदि उतना भी करते रहते तो इनका भला हो जाता। दूसरी बहुत सारी बातें उनके साथ जोड़ दी, और एक बात उनके लिए कही कि ये भी संस्कृत में टांग अड़ाना चाहते थे। संस्कृत जानते तो नहीं थे, अपनी पंजाबी भाषा जानते थे, लेकिन फिर भी कुछ संस्कृत के शब्द पकड़ के वैसे कुछ उन्होंने दोहे बनाए। उस बात को लेकर के स्वामी जी ने कहा कि टांग अड़ाना चाहते। थोड़ी कठोर भाषा है, लेकिन करें क्या, वैसी चेष्टा कर रहे थे। ऐसे ही वहां शंकर स्वामी के विषय में 11वें समोल्लास में लिखा है कि कभी कभी कुछ विद्वान असत्य की तरफ झुक जाते हैं अपने स्वार्थ के कारण। शंकर स्वामी को उस समय जैन मत को हराना था, अपना मत स्थापित करना था। अपना मत माने वेद का मत स्थापित करना था, और वेद के मत को स्थापित करने के लिए वहां जो भी उन्होंने कहा कि जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य, और कुछ है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, न तो जीव है न जगत है। तो वहां स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि यदि उन्होंने वेद के लिए कुछ ये बात कही है तो कुछ अंश में ठीक है, सर्वथा अच्छी नहीं कही। तो आचार्य शंकर की स्वामी दयानंद प्रशंसा ही ज्यादा करते हैं, निंदा इतनी नहीं करते। तो उनका ये प्रमाण दिया स्वामी जी ने। इदम वचनम शंकराचार्येण अस्य सूत्रस्य उपरि स्वकीय व्याख्याने गदितम। ये जो वचन ऊपर दिया है ये शंकराचार्य ने अपने इस सूत्र के भाष्य में व्याख्यान किया है, गदितम कहा है। अतः किमागत, इससे क्या आया कि सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य शास्त्रम अपि नित्यम सर्वार्थ ज्ञान युक्तम च भवितुम अर्हति। इससे ये आया कि सर्वज्ञ जो ईश्वर है उसका जो शास्त्र है वो भी नित्य है, सब ज्ञान से युक्त है, ऐसा भवितुम अर्हति, ऐसा हमें मानना चाहिए। जैसे सर्वज्ञ ईश्वर सर्वज्ञ है, ऐसे ही वेद में भी सर्वज्ञपना उसकी जो विद्या है वो अनंत है।
अन्यच्च तस्मिन्नेव अध्याये, उसी अध्याय में अर्थात तीसरे अध्याय की प्रथम अध्याय की बात है ये, उसी अध्याय के तीसरे पाद में एक और सूत्र दिया, अतएव च नित्यत्वम। या बीच में हम वेदा नाम का अध्याहार कर लेंगे, सूत्र का अर्थ हो जाएगा इसलिए ही वेदा नाम नित्यत्वम, वेदों का नित्यत्व है। अर्थात ऊपर प्रकरण ईश्वर का ही चल रहा है कि ईश्वर ने वेद रचे हैं इसलिए वेद नित्य हैं। अस्य अयम अर्थ, इसका ये अर्थ है, अतः ईश्वरोक्तत्वात् नित्य धर्मकत्वात् वेदानां स्वतः प्रामाण्यम सर्व विद्यावत्वं सर्वेषु कालेषु अव्यभिचारित्वात् नित्यत्वं च सर्वैः मनुष्यैः मंतव्यम इति सिद्धम। अतः ईश्वरोक्त, ईश्वर से कहे जाने के कारण नित्य धर्मकत्वात् और नित्य धर्म वाले होने से वेदानाम स्वतः प्रामाण्यम, वेदों का स्वतः प्रमाण है। सर्व विद्यावत्वम, सब विद्याओं से युक्त, सर्वेषु कालेषु, सब कालों में, अव्यभिचारित्वात्, काल से व्यभिचारित न होने से ये नित्यत्वम, इन वेदों का नित्यत्व है। और ऐसा सर्व मनुष्य ही मंतव्यम इति सिद्धम, ऐसा सब मनुष्यों को मानना चाहिए, ये सिद्ध होता है। अर्थात वेद जो हैं परमात्मा ने बनाए हैं, परमात्मा ने बनाए हैं तो वेद जो है स्वतः प्रमाण है इनका, परतः प्रमाण नहीं। कल बात हुई थी स्वतः प्रमाण को, और आगे स्वामी दयानंद जी को रहे, उसी को देखते हैं। न वेदस्य प्रमाण्यम प्रामाण्य सिद्ध्यर्थम अन्यत प्रमाणम स्वीक्रियते। करें, वेद की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे और प्रमाण की स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु एतत् साक्षीवत विज्ञेयम, किंतु वो तो साक्षी के समान है, साक्षी नहीं है। दूसरे बहुत सारे प्रमाण दिए स्वामी दयानंद ने कि वेदांत ये कहता है, न्याय ये कहता है, वैशेषिक ये कहता है, योग ये, सांख्य, बहुत सारे प्रमाण देते गए अभी तक, और कह रहे हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है, किसी दूसरे से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। और अभी प्रमाणित कर रहे थे अन्य शास्त्रों से, तो उनके विषय में कहा किंतु एतत् साक्षीवत विज्ञेयम, ये तो केवल मात्र साक्षी के समान है, पूरे के पूरे साक्षी नहीं है। वेद तो अपने आप ही प्रकाशित है, अपने आप ही स्वतः प्रमाण है। वेदानाम स्वतः प्रमाणत्वात् सूर्यवत, उदाहरण दिया जैसे सूर्य, कल भी हमने लिया था, ये सूर्य के समान। यथा सूर्य स्वप्रकाशः सन, सूर्य अपने आप प्रकाशित होता हुआ, संसार स्थान महतो अल्पांश्च पर्वतादीन त्रसरेणवन तान पदार्थान प्रकाशयति। करें जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित पहले होता है, और वो प्रकाशित होने के बाद संसार में स्थित बड़े से बड़े जो पर्वत है और छोटे से छोटा जो त्रसरेणु है इत्यादि पदार्थों को प्रकाशित करता है। सूर्य को कोई प्रकाशित करने वाला नहीं है, वो तो स्वयं ही प्रकाशित है। तथा वेदो अपि स्वयं स्वप्रकाशः सन सर्वा विद्या प्रकाशयति इति अवधेयम। उसी प्रकार से वेद भी स्वयं प्रकाशित होते हुए सभी विद्याओं को प्रकाशित करते हैं। वेद में सभी विद्याएं हैं, और ये योग, सांख्य इत्यादि जो दूसरी विद्याएं इन्होंने निकाली ऋषियों ने, वो भी वेदों से ही वेद प्रकाशित हैं। वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य शास्त्र परतः प्रमाण है। अर्थात उनको प्रमाणित करने के लिए किसी और की साक्षी चाहिए, वेद को प्रमाणित करने के लिए और की साक्षी नहीं चाहिए। यहाँ तक शास्त्रों की बात कही स्वामी जी ने। अब वेद की ही बात वेद से ही सिद्ध करेंगे। अतएव स्वयं ईश्वरः स्वप्रकाशितस्य वेदस्य स्वस्य च सिद्धिकरम प्रमाणम आह। इसलिए यहाँ स्वयं ईश्वर अपने आप स्वप्रकाशितस्य वेदस्य, अपने से जो प्रकाशित वेद है उसका सिद्धिकर्म प्रमाणमा है, उसकी सिद्धि के लिए प्रमाण स्वयं ईश्वर दे रहे हैं कि ये मैंने रचा है। कोई ग्रंथ लिख देवे और कोई कहे कि पता नहीं किसका है, तो पता नहीं किसका है, और वो लेखक मिल जाए तो ये देख करके कहेगा वे भ्रमित मत हो, ये मैंने लिखा है।
तो ऐसे ही ईश्वर भी कह रहा कि ये वेद मेरे द्वारा रचे गए हैं। मंत्र दिया, सपर्यगात शुक्रमकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवीर मनीषी परिभु स्वयंभूर याथा तथ्यथो अर्थान व्यदधाच्छस्वतिभ्यः समाभ्यः। प्रसिद्ध मंत्र है और मूर्ति पूजा के खंडन में भी बोला गया। ये बोलते हैं अवतार जो चल रहा है, 24 अवतार मानते हैं लोग, उन 24 अवतारों के खंडन में भी इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है ये। स्वामी दयानंद ने यहाँ दिया, आर्याभिविनय में भी दिया, सत्यार्थ प्रकाश में भी दिया। 3-3 जगह स्वामी दयानंद दे रहे हैं, और भी कहीं हो सकता है स्वामी दयानंद के शास्त्रों में। अस्य अयम अभिप्राय, इस मंत्र का ये अभिप्राय है। यह पूर्वोक्त सर्वव्यापकत्वादि विशेषण युक्त ईश्वरो अस्ति, जो पहले हमने सर्वव्यापक आदि विशेषण युक्त ईश्वर कहा है वो सपर्यगात परितः सर्वतः अगात गतवान प्राप्तवान अस्ति। सपर्यगात को खोला परितः, उसी को खोला सर्वतः, जो सब ओर से अगात अर्थात गतवान, और खोला प्राप्तवान प्राप्त है। परमेश्वर का एक लक्षण लिखा कि सब ओर से जो प्राप्त है ऐसा ईश्वर। न एव एकः परमाणु अपि तद व्याप्त्या विना अस्ति, उसकी व्याप्ति के बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, अर्थात एक एक परमाणु में ईश्वर भरा हुआ है। इस बात से उनका खंडन हो गया मुस्लिमों का, जो 7वें आसमान पे मानते हैं। ईसाइयों का खंडन हो गया, 4थे आसमान पे मानते हैं। वैष्णवों का खंडन हो गया, क्षीर सागर में मानते हैं। जैनियों का खंडन हुआ, जो सिद्ध शिला के ऊपर मानते हैं। ब्रह्मा कुमारियों का खंडन हुआ, उनका भी कोई और ही एक आसमान में उन्होंने भी बैठा रखा है, परम धाम में बैठा है। जगह जगह बैठा दिया अपनी मन की कल्पना से। और यहाँ वेद कहता है कि ईश्वर के बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, अर्थात सर्वत्र व्यापक है ईश्वर। और दूसरा विशेषण दिया शुक्रम, शुक्र को खोला स्वामी जी ने, तद ब्रह्म सर्व जगत कर्त्री वीर्यवत अनंत बलवत अस्ति। करे हैं वो ब्रह्म सर्व जगत कर्त्री, सब जगत को बनाने वाला वीर्यवत, उसी को खोला अनंत बलवत अस्ति। परमात्मा अनंत बल वाला है, शुक्र का अर्थ खोल दिया। सब जगत को बनाता है, और एक भी चीज व्यक्ति कोई बनाने लगता है तो कितनी मेहनत पड़ती है। छोटी से छोटी चीज आप देख सकते हैं, सामान्य से सामान्य कोई भी वस्तु ले लीजिए। ये मूढ़े बनाते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं बहुत सारे, हम घाटी से आते हैं तो कितना वो मेहनत करते रहते हैं, खून पसीना एक लगे रहते हैं। छोटी सी वस्तु बनाने में कितना बल सामर्थ्य चाहिए, और इतना लंबा चौड़ा संसार बनाने में बहुत ज्यादा बल चाहिए। तो यहाँ ईश्वर का एक विशेषण दिया कि अनंत बलवत अस्ति, वो अनंत बलवान है परमेश्वर। और अनंत की व्याख्या कहते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं मंत्र बोलते हैं, पूर्णमादाय पूर्ण से, पूर्ण की व्याख्या कर रहे हैं कि पूर्ण जो है उस पूर्ण में से पूर्ण डाल दो तो भी पूर्ण रहेगा, उसमें से कुछ निकाल लो तो भी पूर्ण रहेगा। विचित्र सी अवस्था लगती है। जैसे आना सागर में से 2 घड़े पानी निकाल लें तो पता ही नहीं लगेगा, लेकिन इसमें से टैंकर भर भर के रोजाना 100 टैंकर निकालने लगे तो ये भी खाली खाली दिखेगा। लेकिन परमात्मा तो इतना है कि उसमें से कितना भी निकालते रहिए वो खाली नहीं होता, पता ही नहीं लगता, रिक्त ही नहीं होता। तो ऐसे करें, अनंत बल वाला है, उसके बल की कोई सीमा नहीं है। अकायम, अवतार की खंडन वाला ये पद आया। अकायम अर्थात तत् स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर त्रय संबंध रहितम। 3 प्रकार के शरीर है हमारे, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों के अंदर परमात्मा बंधित नहीं होता, बंधन में नहीं आता। कहते हैं कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। चले आना, अब चले आएंगे राम श्याम बन के तो क्या होगा?
शरीर में तो घुसना पड़ेगा, काया युक्त हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है, अकायम, परमात्मा का भी शरीर धारण नहीं करता। स्वामी जी ने बड़े अच्छे तर्क दिए हैं 7वें समोल्लास में। वो कह रहा है कि वही संसार में इतना पाप बढ़ रहा है, और वहां कृष्ण जी ने भी कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, करें हे अर्जुन, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होगी, धर्म घटेगा, तो तदात्मानम सृजामि अहम्, अपने आप को मैं रच लूंगा और यहाँ आ जाऊंगा। और स्वामी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, श्री कृष्ण जी की भावना झलक रही है इसमें। क्या कि महापुरुष यही चाहते हैं कि कभी किसी के ऊपर आपत्ति आए और हमारा कुछ शरीर काम दे जाए। वहां महापुरुष कहते ही उसको है कि दूसरे की आपत्ति में, दूसरे दुख दर्द में अपना हाथ बटा लेवे। तो श्री कृष्ण जी का वहां महापुरुष पना दिख रहा है, ईश्वर पना नहीं दिख रहा। और ये इन्होंने घटा लिया कि देखो भगवान भी कह रहे हैं कि जब जब हानि होगी तब तब हम आएंगे, तो अब बुला रहे हैं। और बड़े ऐसे गीत रच रखे हैं, इतना पता नहीं क्या बना दिया कृष्ण जी को। तो चूड़ी बेचने, ऐसा कुछ गीत गाते हैं, हम सुनते थे जी, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब देख लो कहाँ इतना गिरा दिया, कैसे महापुरुष थे। तो उनको अवतार घोषित कर दिया। और ईश्वर अकायम, कभी शरीर धारण नहीं करता। तो वो स्थूल शरीर जो ये दिख रहा है इसमें प्रवेश नहीं करता। जो सूक्ष्म शरीर है, जो 17 तत्वों से युक्त है, उसमें शरीर नहीं करता। जो कारण शरीर है उनसे रहित, इनके बंधन में ईश्वर नहीं आता। इनमें नहीं आता तो एक कहा कि अवरणम, अवरण को खोला, न एव एतत् अस्मिन् छिद्रम कर्तुम परमाणु अपि शक्नोति, अतएव छेद रहितत्वात् अक्षतम। करे न एव एतस्मिन्, जो ईश्वर है उस ईश्वर में छिद्रम कर्तुम परमाणु अपि शक्नोति, कोई परमाणु जितना भी छिद्र नहीं हो सकता। जैसे कोई शीशा जो होता है ना, शीशा, हमें ऐसा लगता है कि इसमें छेद नहीं है, हवा बिल्कुल नहीं आती, वो साउंड प्रूफ हो जाता है, इसी से कर लेते हैं। लेकिन वहां भी छिद्र है। यदि यंत्रों से हम देखेंगे, कितनी भी ठोस से ठोस वस्तु दिखती हो, और छिद्र मिल जाएगा। तो ऐसे करें, परमात्मा में एक परमाणु छोटी इकाई जो है, उस छोटी इकाई जितना भी छिद्र नहीं है, अर्थात अवरणम, वो छेद से रहित है। अतएव छेद रहितत्वात् अक्षतम, उसकी कभी क्षति नहीं होती। जैसे घाव हो जाता है आदमी के शरीर में, ऐसे घाव होता ही नहीं उसको कभी। क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर नहीं है। शरीर हो तो व्रण हो, घाव हो। और एक विशेषण दिया बहुत अच्छा, अस्नाविरम तत् नाड़ी संबंध रहितत्वात् बंधन आवरण वियुक्तम। अस्नाविरम कहा कि वो ईश्वर नाड़ी के बंधन से रहित है। जैसे हम नाड़ियों के बंधन में जकड़े हुए हैं, जीवात्मा को शरीर मिला, शरीर नाड़ियों से युक्त है, तो ऐसा ईश्वर नहीं है, वो नाड़ियों के बंधन से रहित है, मुक्त है। एक और देख लेते हैं, शुद्धम, वो परमात्मा तद विद्यादि दोषेभ्य सर्वदा पृथक वर्तमानम, करें वो शुद्ध है परमात्मा। शुद्ध कितना? जब जीव भक्ति करता है, परमेश्वर की उपासना करता है, तो वहां भी बहुत सारी शुद्धता आ जाती है। लेकिन शुद्धता ईश्वर के तुल्य शायद नहीं आती होगी उसमें। ईश्वर अत्यंत शुद्ध है। और करें तद अविद्यादि दोषेभ्य सर्वथा पृथक वर्तमानम, वो परमात्मा अविद्यादि दोषों से सदैव रहित है। जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो अविद्या का लक्षण करते हैं, सूची में असूची, और क्या है सूत्र बोलना, अविद्या, असूची,
सूत्र हट गया। अनित्या सूची दुख अनात्मसु, नित्या सूची सुख आत्मख्यातिर रविद्या। ये है अनित्य में नित्य मानना, असूची में सूची मानना और दुख में सुख मानना एक छूट गया, अनात्मा में आत्मा मानना, ये अविद्या है। और परमात्मा के पास ऐसा नहीं है। जो अशुद्ध चीज है उसको अशुद्ध ही मानता है। ये ब्रह्मा कुमारी वाले एक तर्क देते हैं कि जी आपका ईश्वर कैसा, हम कहते हैं जी सर्वव्यापक। बोले हमारा ईश्वर तो परम धाम में। बोले तुम्हारा ईश्वर जो सर्वव्यापक वो तो बहुत सड़ा हुआ, बहुत गंदा है, और हमारा परम धाम में बड़ा पवित्र है। उनसे पूछा कैसे? बोले सर्वव्यापक है तो तुम्हारे अंदर भी है। हाँ जी हमारे अंदर भी है। तो सर्वव्यापक है तो सुबह लेटरिन करते उसमें भी है। एक तो लेटरिन वाला ईश्वर हो गया, एक तुम्हारे अंदर ऋषि के अंदर है वो ईश्वर हो गया। तो ये ईश्वर तो अलग अलग हो गए ना तुम्हारे। जो शौच के अंदर है वो तो सड़ा हुआ ईश्वर है। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि परमात्मा जो है अविद्यादि दोषों से रहित है, जिसके अंदर अविद्या है, उसी को यहाँ ये सत्व रज तम के कारण वो गंदगी और इत्यादि दिखता है। परमात्मा तो विद्यावान है, और विद्यावान होने से वो शौच नहीं दिखता, गंदगी नहीं दिखती। वहां तो केवल और केवल सत्व रज तम दिखते हैं। सत्व रज तम से ही आपकी मिठाई बनी है जो रबड़ी खाते हैं गोल गोल करके, वही पदार्थ है शौच में है और वही पदार्थ है आपकी रबड़ी में है। कोई अंतर नहीं। ईश्वर देखता है कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं, तो काहे की घृणा उनको। तो शुद्ध है परमात्मा, अविद्या उसके अंदर नहीं है, अविद्यादि दोषों से पृथक है, रहित है। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबको सादर नमस्ते।